बादल उड़ते उड़ते अमर कहानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी। अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी। और गंगा में पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी। अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमर कहानी। क्या अमर रहेगी? समझने की बात है। क्या अमर रहेगी? अमृत वाणी। वाणी को अमर रखने का कहीं नहीं है, काटने वाला नहीं है। रवि से रविदास हुआ, क्यों? क्योंकि वे उस मालिक के दास हुए, सेवक हुए। उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। लेकिन उनकी वाणी को ना मानते हुए उनको स्वामी मान लिया। ना कि उनकी वाणी थोड़ी ना है। जो लोग महाराज रविदास जी की पद पद्धति को मानते हैं तो वो कान खोल के सुनो। उनकी पद पद्धति को यदि मानना है तो हरि पद को चलो, हरि पद का आश्रय लो, अर्थात राधा कृष्ण नाम का। यदि राधा कृष्ण नाम का आश्रय लेते हो, हरि पद को पकड़ते हो गुरु माध्यम, तो तब जाकर के उनकी वाणी अमर है। क्योंकि गुरु पद से जीवों का कल्याण नहीं होने का, हरि पद से कल्याण। इसलिए महाराज रविदास ने कब जीव को चिताया और यहाँ तक का वर्णन किया कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोटा बड़ा सब मिल बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि मैं ऐसा राज देखना चाहता हूँ, ऐसी पद पद्धति देखना चाहता हूँ कि सभी के घर घर में अन्न हो, खाने को भोजन मिले, 2 रोटी सभी को मिले और सब एक जुट में आ जावे। कौन से जुट में? हरि जुट में, एक परडे के नीचे आ जावे, मैं तब खुश हूं। लेकिन आप सब एक परडे की बात छोड़ दो, 2 परडे की भी बात छोड़ दो। आप सब तो अपना रास्ता अलग अलग चुन रहे हो, जो कि गलत दिशा को जाता है। आप ऐसे महान संत के वंशज हो जिन्होंने राधा कृष्ण नाम को अग्रसर कर दिया और भक्तों में महान शिरोमणि की उपाधि लेकर बैठ गए, हरिपद का आचार किया अथवा प्रचार किया। एक तरफ पंडितों ने हरि मूर्ति जल में सलाई कि देखते हैं किसकी भक्ति में सबसे ज्यादा ताकत है। एक तरफ पंडित खड़े हुए, एक तरफ महाराज रविदास जी खड़े कर दिए। कहने लगे गंगा में मूर्ति सड़ा के देखेंगे, पत्थर सड़ा के देखेंगे, किसकी भक्ति में ज्यादा ताकत है, किनके भगवान तिर के जानेंगे। जिसके भगवान तिर के जाएंगे ये समझो उसकी भक्ति सच्ची है, और जिसके डूब जाएंगे उसकी भक्ति झूठी है। तो एक तरफ महाराज रविदास जी अकेले थे, एक तरफ पंडित जी, सभी काशी नगरी के पंडित एकाग्र हुए, इकट्ठे हुए और गंगा जी घाट गए। क्या लेकर के? शिला लेकर के, हरि मूर्ति लेकर के, कृष्ण मूर्ति लेकर के।
सबसे पहले महाराज रविदास जी को कहने लगे कि आप ही सड़ाओ, हम बाद हमारा नंबर बाद में आए। महाराज रविदास ने हरि स्मरण किया, भगवान का नाम स्मरण किया मन ही मन, और भगवान का नाम उच्चारण करते ही जल में शिला को छोड़ दिया। एक तरफ पंडितों ने भी हरि को जोर शोर से गिरकी मार दिया। जैसा जल में शिला दोनों तरफ से, भक्ति का तपोबल अखंड रूप से कि महाराज रविदास जी की जो जलशिला थी, मूर्ति थी, वो तिरती तिरती गंगा में ऊपरली तरफ ही पूरी तिरती तिरती दर्शन देते हुए निकल गई। और जहां पंडितों ने जलशिला छोड़ी वो वंकियों ही डूब गई। तो ऐसा भक्ति का परिणाम कि काशी जी में गंगा में शिला तिरह के दिखाई महाराज रविदास ने। ऐसे सच्चे संत हुए, शिरोमणि संत हुए। एक तरफ जनेऊ पैड के दिखा दिया था पंडितों को, कहने लगे ये देख ये सत की धागा है, सत का डोरा है, ये देख जनेऊ पैड के दिखा दिया। कटौती में गंगा बही और पूरे संसार को एकमात्र एक दिशा दी कि मन चंगा कटौती में गंगा, अर्थात कि जिसका मन साफ है, क्योंकि वहां पंडित को पाप आया मन में कि ये कंगन तो गंगा जी का राजा को दे देंगे, लेकिन वहां से कहा कि हे पंडित तेरा तो मन कपटी है, लालची है, देख मेरा मन साफ है, मैं सत का हूं। उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा जी प्रकट हुई और कंगन दे के चले गए। तो ऐसे महान संत के वंशज हो आप सब। आपको हरिजन बोलते हैं। क्या बोलते? हरिजन। दास जी का आगमन हुआ, इसी कलयुग में महान संत हुए महाराज समनदास जी सतगुरु की उपाधि लेकर के बैठ गए और डंके की चोट पे आचार किया, प्रचार किया, वह सतमार्ग दिखाया। लेकिन ऐसे कुल से निकलकर, ऐसे नाम से निकलकर आप सबने उनकी वाणियों पे नहीं चला गया, न चले, अपने धर्म छोड़ दिया, वह अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, गंदा खाना पीना स्टार्ट कर दिया, दारू अंडा मीट मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट तंबाकू सभी खाने पीने लग गए, घर को नरक बना दिया। महाराज रविदास जी की वाणी हरिपद को पकड़ो, वो उन्होंने हरिपद को पकड़कर अपने जीवन को अग्रसर करते हुए आप सबको जीवन धार सिखाया, सार सिखाया पूरे जीवन में। लेकिन आप सब उस पे ना चल, गलत खान पीन व गलत विचारों पे चले। इसलिए आज कहता हूं विचार बदल लो, सोच बदलो, अपने पद को बदल दो, गंदा खान पीन को छोड़ दो, गंदे रहन सहन को छोड़ दो, गंदे हाव भाव व्यवहार को छोड़कर एक दिशा में एक परडे में आ जाओ, जिस परडे का नाम महाराज रविदास ने स्पष्ट लिया ग्रंथ। वो कौन सा परडा है? हरि नाम का परडा, क्योंकि हरि नाम से अग्रसर, राधा कृष्ण नाम से अग्रसर कोई नहीं है।
सत्संग का सार पकड़ लो, इसी से तेरा होगा। बहुत महान पुरुष तेरे। ज्ञान का सरोवर है, अमृत ज्ञान है इसके अंदर, कूट कूट के भर रहा है। और स्पष्ट भी बताया कि बिन सत्संग विवेक ना होए, कि बिना इस सत्संग के सद्बुद्धि सद्ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग को अग्रसर पकड़ो, वह नाम को अग्रसर पकड़ो, वह हरि नाम को अग्रसर पकड़ो। और एक पद पद्धति में एक पलड़े में बैठ जाओ, जब भी तीरोगे हमें ठहने वाला भी कोई नहीं